जय पशुपतिनाथ, जय लॉर्ड बुद्ध, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण. Video I want to make this video on the as a Hindu, there is a lots of problems created due to incapability to answer and satisfy to the questionnaires. People who questions means satisfy means not your responsibility to satisfy. Somebody asks question, you give answer. Whether you satisfy or not, that is not matter. 1 + 1 2. That is I told him. Whether he satisfy or not satisfy with the answer, that is his problem, not my problem. Teacher teach student in the classroom until they don't understand. If in classroom they say, okay, I understand, then after bell ring, after class finish, whether they understand not understand all this, that Ramayana story, that is a student problems. Same way, the Bible prayers and Quran prayers, I really want to pop these two prayers, because everybody has ego, some dignity, some respect, give respect, something. So ये वीडियो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना भी हिंदू है उनको समझना चाहिए कि बाइबल और कुरान ये मानवचोद बहुत बोलता है. भाई तू अपने काम से मतलब रख, माइंड योर बिजनेस. तेरा मुंह से हिंदू का जो शब्द है वो क्यों निकलता है? क्योंकि एज अ हिंदू हम हिंदू को देखते हैं, उसका तो अपना गरीबी से अपना ब्रेड एंड बटर, अपना रोटी कमाने से फुर्सत नहीं है. वो तो जिन्हें खाने के लिए नहीं है तो वो अपना 18 महापुराण क्या खरीदेगा, 108 उपनिषद क्या खरीदेगा? इतना पतला पतला होता है उपनिषद, वो भी नहीं खरीदेगा. तो इतना मोटा मोटा वो गीता, रामायण, सतयुग की कहानी, महाभारत, द्वापर की कहानी, त्रेता की कहानी, साथ साथ जो उत्तरकांड, जितना भी पूर्व पश्चिम जितना कांड होता है सब, और इतना मोटा मोटा वेद महंगा, वो सब कहाँ से खरीदेगा? तो हमको तो अपना धर्म ग्रंथ खरीदने की, पढ़ने की, उसकी राम नाम जाप करने की फुर्सत नहीं है. वेद रटने की फुर्सत नहीं, वेद कहने की फुर्सत नहीं. कम से कम वेद भी कहेंगे तो फायदा होगा. पढ़े न पढ़े नहीं है, पैसे नहीं खरीदे, लेकिन हिंदू को कम से कम याद होना चाहिए कि वेद है, तो कम से कम वेद पढ़ रटे, राम रटते हो इस तरह, कृष्ण जी रटते हो इस तरह, वेद रटो, किताब के नाम रटो. महापुराण, शिव महापुराण हुआ, गरुड़ महापुराण होता है, लोग पुराण कहते नहीं, महापुराण होता है. तो आप महापुराण कहो कि एक बार 2 बार, तब कहो कि भगवान महापुराण कहने में दिक्कत होती है. उसके बाद महापुराण है, महापुराण कह दिया, बाकी आप पुराण कहता हूँ, आप वो समझ जाओ. तो आपको तकलीफ हो गया. आप ज़्यादा तकलीफ नहीं लेना कि महापुराण कह के कंपलसरी गारंटेड नहीं है. यहीं से हिंदू भगवान गुस्सा भी हो जाते हैं कि आप एक बार कह दो, वो पकड़ लिया, वो समझ गए ये जानता है कि नहीं है, वो बात है, उसकी जानकारी है कि नहीं. सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है? इंफॉर्मेशन इज वेल्थ. वही बाइबल और कुरान करता है. वो दोनों मादरचोद के पास वेल्थ, संपत्ति क्यों है? तो उसका कहते हैं संपत्ति है तो लक्ष्मी है. तो जहाँ लक्ष्मी है तो उससे जीवन चलता है, तो उससे चले जाते हैं हिंदू लोग. तो उन लोगों को हमारा कहना है कि हमको तो अपना भगवान के फुर्सत की पढ़ने की नहीं है. तो भाई तुम्हारा तो मेरा खुद 7 पुस्तक बीत गया होगा, कितने पुस्तक बीत गए हो यहाँ पर, कितने हिंदू का. तुम्हारा
नाम तक नहीं जानते, तुम्हारा किताब का शक्ल भी नहीं देखा है, बाइबल कुरान कैसा होता है, माधव से नहीं होता है। तुम लोगों को हमेशा जब भी देखता हूँ, हजारों वीडियो देखता हूँ, तुम्हारे साथ पूछता से हमारे ही लड़ते चले आ रहे हो कि शिव भगवान कहाँ है, क्या है, नहीं है। माधव से तुम्हें क्या पड़ा है? हमको तो कभी नहीं पढ़ा है कि तुम्हारा अल्लाह किधर है, जीसस किधर है, बाइबल कुरान क्या है नहीं लिखे, लौड़ा लिखे है बाइबल कुरान में क्या है नहीं है। हमको तो कुछ नहीं पता है। हम लोग पूछना भी नहीं चाहते, देखना भी नहीं चाहते, साला थूकना भी नहीं चाहते क्या है नहीं है। तुम लोग हमेशा हिंदू भगवान ही चाहिए, हिंदू भगवान है कि नहीं है, कि नहीं है। मानो सर तुरे क्या पैसा उतना पैसे वाला होकर भी क्या चाहिए, क्यों चाहिए, वो प्रश्न क्यों करता है? मेरा प्रश्न यही है कि तुम्हारे प्रश्न क्यों करता है। मैं बोलूँ कि तुम्हारा माँ रंडी है कि नहीं है, सती है कि नहीं है, तो तू क्या जवाब देगा, क्या सबूत देगा, क्या सबूत खुद देगा? जिस तरह से बाइबल कुरान सब वालों हिंदू भगवान के बारे में बोलता रहता है, तो जो जितना भी बाइबल और कुरान प्रेयर्स है, जो हिंदू नाम लेता है उसके यादों में रहता है, इसीलिए वो धनिक है। क्योंकि हम हिंदू से ज़्यादा हिंदू को वो याद करता है, भगवान को। अब प्रश्न का उंगली उठाता, उंगली करता रहता है कि प्रश्न करता रहता है। जब से धरती पर पैदा हुआ है हिंदू, बाइबल कुरान दो माधव से तो प्रश्न ही प्रश्न है। कभी उसको कितना भी गीता की तरह, कृष्ण जी की तरह उतर दो, सेटिस्फाई नहीं होता, साला का पेट ही नहीं भरता है। हमारे कहने का मतलब है कि तुम्हें क्या पड़ा है, जो तूने बोला क्यों हमारे सब बारे में, भगवान के बारे में क्यों, क्या चाहिए, क्या कमी क्या हो गई तुम लोगों को? हमेशा जितना तू प्रश्न करता है, सबूत कहता है। मैं बाइबल पुराण वाले से पूछना चाहता हूँ कि तेरा माँ रंडी है कि सती सावित्री है, प्रूफ करके दिखा दे। कैसे प्रूफ करेगा? जिस तरह से बाइबल कुरान कानूनी प्रूफ मांगता है। तो सचमुच माँ की कोख में पैदा हुआ था कि नहीं हुआ था? क्या वीडियो रिकॉर्डर किया है माँ की कोख की? कैसे था? क्या सबूत देगा तू? तेरी माँ ने पैदा किया है, तेरी उसी बाप ने जिससे को तू बाप का था, वही बाप को तेरी माँ को शादी करके सेक्स कर गया, पैदा किया नहीं किया तुम्हारे भगवान से, तुम्हारे भगवान को तुमको, तो क्या जवाब देगा? तो हम लोग तो कभी नहीं पूछते हैं, क्योंकि हम लोग सभ्य है ना। हम हिंदू है तो हम लोग सभ्य है तुम लोगों से ज़्यादा, बाइबल कुरान वालों से। हम लोग कहाँ आता है तुम लोग याद, क्योंकि हम लोग अपने में आप पूरा है। हम लोग अपने आप में पूरा है। हम लोग कहीं कोई भी कोना खाली नहीं है दिल का कि तुम्हारे बाइबल और कुरान उसमें सटना पड़े। लेकिन तुम लोगों का एक ही किताब है, क्योंकि साला सब मदरसों इंडिया की वजह से कंपैरिजन स्टडी के नाम पे कॉलेज है। बाइबल और कुरान और हिंदू पढ़ता रहता था। एक बाइबल एक कुरान में 1 से 8 उपनिषद हुआ, तो 1 से 8 उपनिषद का पूरा इंक्लूड है, कंपैटिबल हो गया एक कुरान एक बाइबल सब। एक कुरान 1 से 8 तो उपनिषद है, 18 महापुराण है, तो 18 पर एक 18 का जितना है वो सब सिलेबस एक ही कुरान में है। हम हमारे घर में मुसलमान कुरान देने आए थे, तो बोलता है कि रखोगे कहाँ? तो हमारे बाबूजी बोले कि सर पर रखेंगे, गुस्सा से होकर। साला वो किताब है, कहाँ रखेंगे? हमारे घर इतना धर्म ग्रंथ की किताब, हमारे किताब नहीं है धर्म ग्रंथ का हमारे घर में, जहाँ पर पढ़ा है रखे, कोने में पड़ा रहेगा वो अपना। यहाँ पर रहना चाहिए ना, ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान दिल में होता है, जहाँ से भात खाते भात का शक्ति दिमाग में जाता है। मानव तो हमेशा ब्रेन स्टॉर्मिंग करता रहेगा, लगता है कि इंजेक्शन करता है ना, ड्रग्स लेता है, उसी तरह भात भी घुसाता होगा दिमाग में, नीचे से खाता है। साइंस कि अब मेरा अलग वीडियो है साइंस का भी, वो ये पानी की वजह ये टूब पी कर जिएगा। अब यही मैं चैलेंज करने वाला हूँ ये माधर तो सबसे, साइंस वाले से, बाइबल पूजा करने वालों से। मेरा भगवान है, तू तेरे क्यों चाहिए? अब मेरा माँ बाप है कि नहीं? मेरे माँ बाप कौन है? मेरे बाबा जी दादाजी क्या, उसका दादाजी कौन है? तुझे क्या क्यों लेना देना भाई? तू अपना काम कर ना, तेरे पास अपना अल्लाह है, अपना जीसस है, उसमें सीमित रह।
जिस तरह अपना देश की बाउंड्री में तू सीमित रहता है, उसी तरह अपने बाउंड्री में, देश की बाउंड्री में सीमित होना अच्छा बात है। तो अपने धर्म में, अपने मस्जिद में, अपने चर्च में सीमित रहना चाहिए। तेरा जुबान भी, जबान की बहुत पक्का बोलता है, इथिकल, हाईली प्रोफेशनल, क्वालिफाइड बोलता है, बड़ा ईमान वाला बोलता है। जीव जबान तेरे फिर हिंदू के बाउंड्री में क्यों घुस जाता है? तो मेरा प्रश्न वही है कि तुम लोगों का रंडी का पैदाइश है कि नहीं? तुम्हारे माँ रंडी है कि सती है? वो साबित कर। देखता हूँ तू कब तक मुझे सेटिस्फाई करता है और साबित करता है। तुम्हारे लाखों प्रश्न की यही उत्तर है। हमेशा तो हमारे भगवान पर प्रश्न करते रहे। और प्रश्न, क्योंकि वो नेपाल की आदमी के सामने नहीं आता वो लोग प्रश्न करने, ज़्यादा इंडिया में जाता है, क्योंकि वो इंडिया उसका बेटा है ना, उसका डीएनए है ना। तो गुस्सा नहीं होगा, जो वो उसको चप्पल जूता नहीं मारेगा, क्योंकि वो इंडिया का और नाम का वो रह गया हिंदू। सब माँ बाप का डीएनए दबा रहता है मुसलमान की डीएनए से या उसको बाइबल के डीएनए से। इतनी बार गुलाम बनना है तो प्रश्न तुझे क्यों चाहिए? ये तो वो कहता नहीं कि भाई तुम्हें कारण क्या, गौतम बुद्ध भगवान के दुख का कारण है। तुम्हारे प्रश्न का कारण क्या है? तू हिंदू में आने के कारण क्या है? क्यों आया तू जब इतना बड़ा होशियार है तो अपने बाइबल में, अपने कुरान में रहना चाहिए ना सीमित। हम लोगों के जुबान से कभी सुना है? तुम लोगों का है कहीं रिकॉर्ड, कहीं वीडियो, कुछ जितना बार तूने बोला है, तू बोला है, हमने कभी बोला है वैसा? है कोई रिकॉर्ड कि हाँ किसी हिंदू का नाम लेता? यादों में भी है जो किसी की ये बाइबल कुरान दोनों मादर चौथ से पूछना चाहता हूँ, अगर है वो अल्लाह जीसस क्या है, नहीं है, लौड़े राम से ऊपर है, तो किसी के पास है पहुँच, उनसे बात होता है जिस तरह हम लोग बात कर लेते हैं, हमारे भक्ता भी बतियाते हैं भगवान से। तो उनका है पूछना उनका कि कोई भी हिंदू का याद रहता है? तुम लोगों को याद करता है अल्लाह जीसस का? जिस तरह से हम करते, चिल्लाते रहते हैं कुत्ते की तरह हिंदू भगवान के बारे में। तू भगवान को इंसल्ट करेगा तो हम हिंदू भगवान को, तो हम तुम लोगों को छोड़ देंगे? जय श्री कृष्ण। और हाथ जोड़ के विनती करता हूँ जितना भी हिंदू सब है वो अपना वीडियो देखे और आइडिया जनरेट करके अपना वीडियो बनाए, ताकि माधर चौथ दोनों बाइबल और कुरान है ना, ये बीबी हुआ, केबी है, केबी को केबी तक ही सीमित रखना चाहिए, किलोबाइट तक। इसको मेगाबाइट गीगाबाइट होना देना अच्छी बात नहीं है जवान से। हमारे सामने तो कोई नहीं बोलता है, गांव से लेकर फैमिली भी राजनीति बैकग्राउंड है, तो गांव का लीडर ही है, सब वोटर ही है कहीं भी। क्योंकि अब इंडिया का इतना बड़ा इंडिया का है, और इतना बड़ा इंडिया का गलती हमको अब इतना वीडियो बनाना पड़ रहा है उन लोगों का। वो बड़े बड़े माधर चौथ सब ग्रुप बनकर क्या लौड़े पैसे के लिए जवान चलाता रहता है, टाइम पास करता रहता है, न साले का जॉब है, न कोई काम है, न धंधा करता रहता है। ज्ञान देता रहा बाप को, अंग्रेज बाप को। वो चंद्रमा तक चले गए। यहाँ पर भक्ता बात कर लेते हैं गाछ वृक्ष यहाँ से भगवान से। यहाँ पर कुत्ता भी भगवान को जानता है, भगवान से खुश मंदिर में रहकर पेट भरता है। ये माधव चौथ भगवान पर जाकर भगवान से ही पूछेगा कि भाई तो आप हो कि नहीं हो? चंद्रदेव भगवान है ना वहाँ पर, वो चला गया वहाँ पर। और चारों तरफ भगवानी है, धरती माँ भगवानी है, सूर्य देव भगवानी है, चंद्रदेव भगवानी है, चारों तरफ भगवानी है। और माधव चौथ को कोई भगवानी नजर नहीं आता है। सूर्य देव दिखता है, उसको हर चीज समान ही लगता है, समान नहीं खेकारे कि चौक भोकतारे, एक भोजपुरी में गीत है, वही है। हर चीज को माधव चौथ समान के ही नजर से देखेगा तो भगवान कैसे नजर आएगा? उन लोगों को भगवान नजर भी कैसे आएगा? भगवान देखने के लिए पवित्र होना चाहिए ना, पवित्र। भगवान को देखने के लिए पवित्र होना चाहिए। अब यही आँख से
वो नंगा फिल्म देखेगा, लड़की का वो पोर्न सेक्स मूवी देखेगा, इसी मुँह से अपना माँ बहन के मुँह में लौड़े पेलेगा और इसी मुँह से नाम से वो भगवान जीसस लेगा, जीसस जीसस चिल्लाएगा वो। तो कैसे कैसे इसी गंदी जुबान से भगवान का नाम लेने से कैसे आएगा वो, इस आँख से कैसे दिखाई देगा वो। तो साला माधरचोद का कर्म तो इतना घटिया है कि एड्स हो गया, कैसे कैसे खतरनाक रोग पैदा कर लेता है पूरा दुनिया को तबाह करने के लिए। तो हम लोग इंडिया नेपाल गरीबी है तो अपने देश में रहे, यहीं से खेती किसानी करे, साग रोटी खाए तो उसी में खलीफा रहेंगे, खलीफा रहना चाहिए। दूसरा देश को ना आने देना न जाने देना, ये दोनों बाइबल कुरान को, ये दोनों माधरचोद को ना आने देना है न जाने न खुद जाना है। ये सब माधरचोद सिर्फ इसको चुदाने में इसका अच्छा लगता है, पोर्न फिल्म शूटिंग करने में। बाइबल हो कुरान हो, बच्चे पैदा नहीं करेगा वो लोग। सब यहाँ से हिंदू का बच्चे ले उठा के ले जाएगा, काम करवाएगा, सब मर जाएगा, सब हिंदू मर जाएगा धरती पर से। दो ही देश है, क्या नहीं है। सब अरब कतार उतना कुरान कुरान पूजा करने वाले को जब चुदाना होगा तो जाएगा अमेरिका खुला देश में, वहाँ से सेटिस्फाई होकर चुदा कर आएगा, अपना देश में इस्लाम झाड़ने लगेगा हिंदू पर जो कमदार है। खैनी खाया, ऐसे किया, उसका अपना साइकोलॉजी में साला लौड़े भरा है, हमेशा निगेटिव की तरह चलता है। न डॉक्टर के चेक कराया न कुछ कराया, लगा इस्लामिक कानून देने की लड़की को देखकर खैनी खाया था लोग, यहाँ पर ऐसा ऐसा करता है तो किया, तो उसी साइकोलॉजी से उसको फांसी पर लटका दिया। ऐसा भी घटना है उधर। तो भाई जब तुम हमारे कल्चर नहीं जानते तो लेबर क्लास को बुलाने की क्या ज़रूरत है, कि हिंदू को क्यों बुलाने की क्या ज़रूरत है। नहीं तो बुलाया तो उन लोगों का एरिया सीमित कर देना चाहिए, एरिया होना चाहिए कि यहाँ तक वो लोग रहेंगे, उसमें कोई औरत न जाए तुम्हारे मजहब की बाइबल और कुरान को। वो लोग अपना आराम से रहा, नहीं तो वहाँ का कल्चर सिखाओ कि भाई ऐसे रहो, ऐसा नहीं करो, है नहीं। तुम लोग उसका कुछ करने का अधिकार नहीं है। काम काम के लिए लगे हो, काम करेगा आएगा अपने हिसाब से, जिस तरह से अपने देश में जिया रहो, हो गया। ऐसे कि तुम्हारे देखने से उसको अपमान हो गया, इतना बड़ा साला महान से वो समझता है। रेप कैसे होता है, रेप कैसे किया जाता है, साइंस में डॉक्टर से प्रूफ करेगा तब ना होगा। किसी देख लिया ऐसे खैनी खाया, ऐसा हुआ, साला अपना साइकोलॉजी में लौड़े भरा है, गलत है, और दूसरे को दोष दे दिया, दूसरे को जान मार दिया। ऐसा है कानून। ये दोनों माधरचोद को धरती पर से मिटा देना है, बाइबल और कुरान को। साले हमारे धरती पर आकर, हमारे माँ पर आकर और साला हमारे ही हमको ही गाली देता है। तो इसी तरह आज हम भी उनको उठाने लगे कि तेरा जीसस हमारे झांट है। कोई वो जीसस है, वो मादरचोद को औकात है तो बोल उसको हमको बिगाड़ कर दिखा देने के लिए। जय श्री कृष्ण।